Hello friends, this is S. Welcome to the Government. We are present here with another new session that is CDP Special. Friends, CDP Special की इस क्लास में आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास की अवस्थाएं। फ्रेंड्स, बेसिकली ये भी क्लास कर रहे हैं हम सीटेट 2021 जो कि 31 जनवरी 2021 को सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसे लेकर ये सीरीज हम कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 रहेगा, ठीक है। चैप्टर 5 में हम करने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। इससे पहले हम विकास के प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी कर चुके हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो डेवलपमेंट है बाल मनोविज्ञान की जब भी हम बात करते हैं, जो विकास है किसी भी बच्चे का, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किन किन अवस्थाओं में, किन किन स्टेजेस में, किस किस तरीके से होता है, किस अवस्था में कौन सा विकास ज़्यादा होता है। इससे पहले हमने विकास के डोमेन कराए थे, यानी विकास के क्षेत्र, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो उन सब में मतलब किस स्टेज में कौन सा डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग यानी कि कुछ अवस्थाएं स्टेजेस निर्धारित की गई हैं। वैसे जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं तो बाल मनोविज्ञान की बहुत सारी अवस्था देखने को मिलती हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एक बहुत छोटा और मामूली सा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, पूरा एक सब्जेक्ट है, यानी कि एक महासागर है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के स्टेजेस बताए हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, कोई 4 बताता है कि बाल मनोविज्ञान की अवस्था 4 हैं, कोई 5 बताता है, किसी ने 9 या किसी ने अलग अलग तरह से क्लासीफाई की हैं। लेकिन हम जो करने वाले हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, जो सबसे ज़्यादा सीटेट भी उसे मानता है, ठीक है, तो उसको हम करने वाले हैं कौन कौन सी मुख्य अवस्थाएं हैं। तो आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली 3 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट रहेगी, पहली है चाइल्ड डेवलपमेंट की अवस्था जिसे हम कहते हैं इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज या इन्फेंसी एज। इन्फेंसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स यानी कि शिशु अवस्था। कौन सी? शिशु अवस्था। जब किसी बच्चे का माँ के गर्भ से जन्म होता है, यानी कि वो एक नए वातावरण में प्रवेश करता है, ठीक है, उस अवस्था को शिशु अवस्था तभी से स्टार्ट हो जाती है। यदि इसके टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी जन्म से लेकर, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था, कितने? 2 वर्ष यानी कि 2 ईयर। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 0 to 2 ईयर, मतलब 0 का यहाँ पे जन्म से लेकर है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। वैसे यदि हम बात करें कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, सिर्फ जन्म से लेकर 2 वर्ष, जैसे हमने इन्फेंसी स्टेज कर दी, तो किसी भी बच्चे का विकास सिर्फ जन्म से निर्धारित नहीं होता कि जन्म होने के बाद बच्चे का डेवलपमेंट प्रारंभ होता है, नहीं। जो जन्म से पूर्व की अवस्था है, ठीक है, प्रीनेटल स्टेज, जो हम बार बार इस बात को दोहरा रहे थे, जो गर्भ की अवस्था है, 9 महीने जो बच्चा है माँ के गर्भ में रहता है, तब से ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे 3 जो मेन हैं उन्हें समझ लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट हो गई इन्फेंसी एज या इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम शिशु अवस्था कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड जन्म से 2 वर्ष। कुल मिला के जो 2 वर्ष तक की अवस्था है उसे मनोवैज्ञानिकों ने शिशु अवस्था कहा है, यानी कि इन्फेंसी स्टेज। यदि दूसरी की हम बात करें तो दूसरी है फ्रेंड्स यानी कि चाइल्डहुड एज या फिर चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। क्लियर? इसे बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था का टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स ये होगी 2 वर्ष तक। इसे 2 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था माना जाता है, ठीक है। अब इसको भी 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट है 2 to 12 ईयर, ठीक है, उसे आगे कर लेंगे।
थर्ड की यदि हम बात करें, हाँ, इसके जो दो पार्ट है उनको भी लिख लेते हैं। जो पहला है यानी कि इसको वर्गीकरण किया है चाइल्ड डेवलपमेंट को 2 से 12 वर्ष की अवस्था को। पहला हो गया अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। दूसरे की यदि हम बात करें तो वो हो गई लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग एल नहीं लिखेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स यानी चाइल्ड डेवलपमेंट को जो चाइल्डहुड है स्टेज है, बाल्यावस्था, उसको दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला अर्ली चाइल्डहुड जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड जिसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। तो इसके टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो इसे कैटेगराइज किया है फ्रेंड्स 2 to 6 ईयर, यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था को अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, एंड 6 to 12 ईयर यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था को लेटर चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 तक की, ठीक है, एंड उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। तो ये रही यानी कि फर्स्ट इन्फेंसी स्टेज, सेकंड चाइल्डहुड स्टेज एंड थर्ड की यदि हम बात करें तो वो है फ्रेंड यानी कि एडोलेसेंस, एडोलेसेंस एज या स्टेज, क्लियर। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था, जो काफी इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था। किशोरावस्था के टाइम पीरियड की बात करें यानी कि कितने वर्ष से कितने तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, तो किशोरावस्था यहाँ पे 12 to 18, ठीक है, 18 और 19, ठीक है। यदि 13 to 18 कहे या 19 तक कहे, बात एक ही है, मतलब टीन एज भी कहते हैं इसे यूरोप में, ठीक है, यूरोपियन इसे टीन एज भी कहते हैं क्योंकि ये टीन एज स्टार्ट हो जाती हैं। ये तीन मुख्यतः स्टेजेस हो गए डेवलपमेंट की। देख लीजिए, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, क्लियर। इसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर चरम पर होता है, मतलब फास्टेस्ट होता है बहुत तेजी से। चाइल्डहुड की बात करें 2 से 12 वर्ष की अवस्था, ठीक है, यानी बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, ठीक। लेटर चाइल्डहुड यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था। इसे अलग तरीके से इसलिए कैटेगराइज किया है क्योंकि इसको बेहतर तरीके से समझ सके कि किस स्टेज में कौन सा डेवलपमेंट होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस स्टेज को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे इसमें बच्चे का किस तरह से डेवलपमेंट होता है, बच्चा किन किन चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, ठीक है। तो जैसे गैंगेज हो गया, किस अवस्था में बच्चा एक समूह, एक गैंग बनाना प्रारंभ कर देता है, या खिलौने की अवस्था जिसे हम टॉयज कहते हैं, किस अवस्था में बच्चा खेलना प्रारंभ करता है, या उसे खेल की अवस्था कहा गया है, या गोल्डन एज कहा गया है, कौन सी अवस्था है जो सुनहरी अवस्था कही जाती है, या फिर अनुकरण की अवस्था कौन सी है, क्लियर, या स्कूल एज कौन सी है, या फिर ग्रुप की अवस्था कौन सी है, या फिर तनाव एवं तूफान की अवस्था कौन सी है। तो इन स्टेजेस को इसी तरह से कैटेगराइज किया है, और कौन सी अवस्था में कौन सा डेवलपमेंट, जैसे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की हमने बात की, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ ज़्यादा होता है, मॉरल डेवलपमेंट किस स्टेज में ज़्यादा होता है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 मुख्यतः अवस्था हो गई। अब हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स यानी जन्म से पूर्व की अवस्था, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, अपने नोट्स तैयार कर रहे हो तो वो कर सकते हो। फ्रेंड्स यदि हमारे इस सेशन से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है आपको तो लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट के थ्रू बताएं। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें। तो मैं बात कर रहा था यानी इन्फेंसी, जन्म से पूर्व की अवस्था। बेसिकली जन्म से पूर्व की अवस्था से कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था से पूछे जाते हैं, लेकिन इन सभी तीनों स्टेज से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था, इसे इरेज करेंगे। जन्म से पूर्व की अवस्था कौन सी है, ठीक, तो यानी कि प्री नेटल एज जिसे हम कहते हैं वो जन्म से पूर्व की अवस्था है। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। जिसे
गर्भावस्था कहते हैं, माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक रहता है, उसे गर्भावस्था कहते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था, यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हो जाएंगे, लेकिन मेन 3 ही हैं, लेकिन चौथी को हम कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। कौन सी फैन? प्रीनेटल स्टेज। अब ये कौन सी अवस्था होती है? यानी कि ये होती है फ्रेंड्स, यानी कि 40 वीक्स वाली अवस्था, 40 सप्ताह, या हम इसे कह सकते हैं 9 मंथ, 9 महीने, या फिर इसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स 280 डेज। तो क्लियर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। यानी कि गर्भावस्था या फिर जन्म से पूर्व की अवस्था, जैसे हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं, जो 40 वीक बच्चा माँ के गर्भ में 40 वीक लगभग 40 से 42 सप्ताह रहता है, या 9 महीने कह सकते हैं हम, क्योंकि किसी बच्चे का जन्म जो होता है 9 महीने बाद होता है। या दिन में करें तो उसे 280 दिन। क्लियर? वीक में पूछें 40 से 42 बिल्कुल सही रहेगा, 9 महीने बिल्कुल करेक्ट, एंड 280 दिन होते हैं। ठीक, तो ये हो गई प्री नेटल स्टेज। अब इस स्टेज में भी बच्चे का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो रही होती है, वो माँ के गर्भ में हो रही होती है। सबसे ज्यादा इसमें यहाँ पे जो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वो माँ बाप की यानी कि हेरिडिटी, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता प्रभावित करती है। सारे के सारे आनुवांशिक गुण जो पेरेंट्स द्वारा होते हैं, मतलब पेरेंट्स के सारे गुण बच्चे में आ गए होते हैं गर्भावस्था में। ठीक, तो बुद्धि का विकास यहीं से हो गया होता है, और बच्चा सॉरी बच्चा मतलब पूर्ण विकसित पैदा होता है। तो ये हो गई प्री नेटल स्टेज। क्लियर? यानी 40 वीक, 9 मंथ एंड 280 डेज। अब इसको भी 3 तरह से, मतलब 3 भागों में कैटेगराइज किया है। यदि फर्स्ट की बात करें हम, यानी कि प्री नेटल स्टेज को भी 3 भागों में कैटेगराइज किया है, उसे देखते हैं। फर्स्ट की यदि हम बात करें तो पहली होती है जर्मिनल स्टेज। कौन सी फ्रेंड? ये होगी जर्मिनल एज या स्टेज, जर्मिनल स्टेज। ठीक, जैसे हिंदी की बात करें तो हम इसे डिंबावस्था कहते हैं। इसे क्लियर कर लेंगे डिंबावस्था कौन सी होती है। इसके बाद सेकंड की यदि हम बात करें तो एम्ब्रॉयनिक एज हो गई। क्लियर? इसके बाद यदि हम बात करें तो थर्ड वन हो गई फेटल एज, फेटल एज या फिर फेटल स्टेज। ठीक, एम्ब्रॉयनिक की बात करें तो यह होगी पिंडावस्था, एंड थर्ड फेटल एज की बात करें तो यह हो गई भ्रूणावस्था। इसके टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो ज्यादा यहाँ से डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर प्री नेटल स्टेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे पहले नहीं पूछे जाते। इसलिए हम ज्यादा टाइम ना खपाते हुए इन सारी चीजों पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ जर्मिनल एज की बात करें तो इसका भी कुछ टाइम पीरियड है, ठीक है। एंड एम्ब्रॉयनिक एज की बात करें पिंडावस्था एंड फेटल यानी कि भ्रूणावस्था, इसे सिर्फ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे भ्रूणावस्था की बात करें, जर्मिनल एज की बात करते हैं तो सबसे पहले मतलब माँ के गर्भ में जर्मिनेशन होता है, ठीक। उसके बाद एक पिंडावस्था, एक पिंड का निर्माण होता है, क्लियर। जर्मिनल के बाद मतलब पिंड का निर्माण होता है। धीरे 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 आगे चलने के बाद कुछ महीने बाद यानी कि एक भ्रूण का निर्माण होता है, क्लियर। तो भ्रूण से ही किसी भी एक बेबी या फिर एक बच्चे का जन्म होता है, यानी भ्रूण के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भ्रूणावस्था है, लेकिन उसका टाइम पीरियड कतई आपसे नहीं पूछा जाने वाला। जो पूछा जाएगा तो प्री नेटल स्टेज यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था।
तो आई होप ये सारी क्लियर हो गई होंगी। यदि फर्स्ट की यदि हम बात करें तो प्रीनेटल स्टेज यानी कि 40 वीक या 9 महीने एंड 280 दिन, इसको कैटेगराइज कर दिया हमने। जर्मिनल एज सबसे पहले यानी कि डिंबावस्था, सेकंड एम्ब्रियोनिक एज यानी कि पिंडावस्था, एंड थर्ड वन फेटल एज यानी कि भ्रूण अवस्था। ये तीनों जो कैटेगराइजेशन है ये प्रीनेटल स्टेज के हैं, जो जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था होती है। ठीक, अब आते हैं हम मेनली जो हमारे 3 स्टेजेस हैं, इन्फेंसी हो गई, चाइल्डहुड हो गई एंड एडोलेसेंस हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे यानी कि शिशु अवस्था, शिशु अवस्था यानी इन्फेंसी, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। फ्रेंड्स, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपकी फैमिली, आपके परिवार में आपके छोटे भाई बहन, भतीजे या भतीजी का जब भी जन्म होता है, आपने उन्हें देखा होगा किस किस तरह से उनकी एक्टिविटी होती है, उनका व्यवहार होता है, उनके इमोशन होते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर ही तो है। यदि हम उसके व्यवहार, उसकी एक्टिविटी की स्टडी करें, ठीक है, क्योंकि एक टीचर को बाल मनोविज्ञान पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो टीचर के संपर्क, एक स्टूडेंट्स के संपर्क में आता है, उसको चाहिए कि वो मनोदशा को समझ सके, बच्चों की मनोदशा समझने के साथ साथ उन्हें कैटेगराइज करे और उनके अनुसार अपने सिलेबस को तैयार करें और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करें, मतलब सिखाने की कोशिश करें, टीच करें। ठीक है, तो इन्फेंसी एज, जब भी बच्चे का जन्म होता है यानी कि ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था हो गई। ठीक, तो आपने देखा होगा बच्चा जब भी आता है तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स, अपनी माँ पर। ठीक है, मतलब निर्भर होता है, उसका किसी भी चीज पर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। चलने की तो बहुत दूर की बात है, उसके बॉडी पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। उसका यूरिन यानी कि टॉयलेट की बात करें या पोटी आदि वगैरह की, किसी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, ना तो वो खा सकता, ना पी सकता, ना टॉयलेट कर सकता। ठीक है, तो सभी के सभी उसको काम कराने होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जो इमोशन है 1-2 वो लेकर आता है, जैसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं, जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, वो भी कुछ वीक बाद हंसता है बच्चा, रोता तो स्टार्टिंग से ही है। और ठीक है, तो इस तरह से इसलिए यदि हम प्रेम की बात करें तो वो कुछ मूल प्रवृत्ति लेकर आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं शिशु अवस्था की। शिशु अवस्था सबसे पहले अनुकरण की अवस्था होती है फ्रेंड्स। कौन सी? अनुकरण की, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। विच वन इज द एज ऑफ अनुकरण, यानी अनुकरण की कौन सी अवस्था है? तो शिशु अवस्था। शिशु अवस्था में मतलब सबसे पहले बच्चा जो होता है 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा क्या अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण मतलब जैसे उसके बड़े कर रहे होते हैं उनको देख देख कर वो सीखता है। तो सबसे पहले हो गई ये अनुकरण की अवस्था। क्लियर? कौन सी? यानी कि इन्फेंसी एज। और हम बात करते हैं इसमें जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, किसी भी बच्चे की वृद्धि एकदम रैपिड होती है, बहुत फास्ट होती है। फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज बच्चा बढ़ता है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि किस स्टेज में, चाइल्ड डेवलपमेंट के किस स्टेज में जो ग्रोथ है रैपिड, एकदम बहुत तीव्र गति से होती है, तो वो हो गई इन्फेंसी। अनुकरण की अवस्था हो गई, ठीक है, इन्फेंसी हो गई। और यदि हम सीखने की बात करें तो बच्चा सीखता किससे है? लर्निंग टू सेंसेस। बच्चा जो सीखता है इसमें अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। इसे ज्ञानेंद्रियों की अवस्था कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब आंख हो गई, उसकी नाक हो गई, मुंह हो गया, स्किन हो गई, उन सब से वो सीखता है। या हम कह सकते हैं सेंसेस आर द टीचर ऑफ द एज इन्फेंसी। इन्फेंसी की अवस्था में जो उसके टीचर होते हैं, कौन होते हैं भाई? यानी कि उसके सेंस, जो ज्ञानेंद्रिय होती है पांचों की पांचों, उनके द्वारा वो सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखता है, वृद्धि रैपिड होती है, ठीक है, और वो सेंसेस द्वारा सीखता है। फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। और यदि हम बात करें फ्रेंड्स बच्चे के बोलने की, चलने की, 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा 1-2 वर्ड बोल पाता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा भाई? बैबलिंग करने सीखता है। क्या? बैबलिंग।
बच्चा बलबलाना सीखता है। बलबलाना मतलब आ उ ऊ इस तरह की वो आवाज़ निकालता है, ठीक है, यानी कि ध्वनि निकालता है। उसका कोई ना तो वर्ण होता, ना कोई अक्षर होता, ना फिर हम करें शब्द होता। फिर बच्चा बैबलिंग करता है, बलबलाता है, धीरे 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 आगे चल के वो एक तो मतलब थोड़े थोड़े सिंगल सिलेबल बोलना सीखता है। तो ये रही यानी कि इन्फेंसी। क्लियर? तो इन्फेंसी की ये रही अवस्था। यदि चलने की हम बात करें तो बच्चा सबसे पहले रेंगना प्रारंभ करता है। ये 2 वर्ष तक की अवस्था की हम बात कर रहे हैं इन्फेंसी की। रेंगता है, रेंगने के साथ साथ घुटनों के बल चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में घुटने के बल चलता है। फिर उसके बाद वो चलना सीखता है धीरे धीरे, फिर दौड़ना सीखता है। क्लियर? तो ये रही एक बात। तो सबसे पहले इन्फेंसी की बात करें, अनुकरण की अवस्था। क्लियर? वृद्धि रैपिड मतलब बहुत तीव्र गति से उसकी वृद्धि फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है। लर्निंग टू सेंसेस, लर्निंग बाय सेंसेस इस तरह से कह सकते हैं, यानी कि अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। या फिर ये कहें कि शिशु अवस्था में इन्फेंसी एज में जो उसके टीचर्स हैं उसके सेंसेस होते हैं। बोलने की बात करें या भाषा विकास की हम बात करें तो सबसे पहले बैबलिंग बलबलाना सीखता है। उसके बाद सिंगल सिलेबल सीखता है, माँ पा चा आ इस तरह से। एंड चलने की बात करें तो रेंगना शुरू करता है, फिर घुटने टेक के, फिर आगे कुछ समय बाद चलता है। यदि हम पहले कदम की बात करें बच्चे के, यानी कि फर्स्ट जो स्टेप रहेगा उसका, बच्चा पहला कदम कब रख देता है, तो यानी 10 महीने की लगभग अवस्था में। देखिए एग्जैक्टली नहीं है कि सारे बच्चे 10 महीने में रखेंगे, कोई 9 में भी रख देगा, कोई 10 में, कोई 12 में, कोई 11 में, इस तरह से। लेकिन एक औसतन बात करें तो 10 महीने में लगभग बच्चे पहला कदम रख देते हैं, मतलब खड़े होकर पहला कदम चलने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये रही इन्फेंसी यानी कि शिशु अवस्था, ठीक है, या शैशवावस्था। क्लियर? शिशु अवस्था या शैशवावस्था। अब हम बात कर लेते हैं चाइल्डहुड, ठीक। तो हमने यहाँ पे इन्फेंसी स्टेज की बात की फ्रेंड्स, इन्फेंसी की कुछ विशेषताएं बताई। इसके साथ इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में सारी की सारी यानी इन्फेंसी स्टेज की और बहुत सारी विशेषताएं उसको डिस्कस करेंगे। एंड चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उन सबको डिस्कस करेंगे, यानी कि इनकी सबकी विशेषताएं रहेंगी। एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के डेफिनेशन हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। प्री नेटल स्टेज से लेकर हमने चाइल्डहुड तक के कुछ स्टेजेस आपके समक्ष प्रस्तुत की। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट में अपने सवाल लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमारे सेशन को लाइक करें, यदि नए हैं तो हमारे चैनल अधेगम मंच को सब्सक्राइब करें। मैं एस पी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।